हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। मैं अवधेश कुमार मोकामा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 3 तक पढ़ लिया था और आज चौथा टॉपिक पढ़ना है। भारतीय संविधान का जो है ये टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अर्थात हमारा जो संविधान है उसको बनाने में किन किन देश से क्या क्या बातें ली गई है, आज मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा कोई भी लाइन या पंक्ति या शब्द नहीं है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी नहीं गई हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और आप लोग जो भी हो सके, जहाँ तक हो सके भरसक प्रयास कीजिएगा इसे याद कर लेने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से किन किन बातों को हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो ध्यान से क्या क्या बातें हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो यहाँ बताया गया है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग लगता है, अर्थात उसे जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको भी हटाने की चर्चा की गई है। ये जो हटाने की जो विधियां हैं वह भी किस देश से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारे संविधान में एक शब्द है वित्तीय आपात, इसकी भी चर्चा की गई है, जो कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। और ये वित्तीय आपात शब्द किस देश से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पूर्णावलोकन। ठीक है, ये न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब हुआ कि न्यायालय द्वारा अगर कोई फैसले कर दिए गए हैं तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। ठीक है, और हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि तथा वित्तीय आपात, इतनी सारी बातें जो है सो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। अब है अगला ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, इसीलिए इसे ध्यान पूर्वक सुनना है, पढ़ना है, समझना है और इसका अभ्यास करना है और इसको जहाँ तक हो सके
अपने संज्ञान में रखना है, इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन कौन सी बातें हमारे संविधान में ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख अब और द्विसदनवाद, ठीक है, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी बातें उल्लेखित है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। ठीक है, तो ब्रिटेन से कौन कौन सी बातें ली गई है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और कोशिश कीजिए इसे याद कर लेने का। अब है आयरलैंड। सबसे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहे या नीति निर्देशक सिद्धांत रहे, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनय। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान वो समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनय। ये सभी बातें आयरलैंड से ली गई है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनय होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, वो किन किन क्षेत्रों में होता है। आपको एक ऑप्शन दे देगा जो गलत रहेगा। ठीक है, जैसे कि साहित्य दे दिया, कला दे दिया, विज्ञान दिया या समाज सेवा दिया, इनमें से कोई 3 दे देगा और एक गलत देगा। और पूछा जाता है कि इनमें से किससे चुना जाता है या किससे नहीं चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किस क्षेत्र में जो है सो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनय किया जाता है और किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है सो व्यक्तियों का मनोनय कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अभी इससे पहले एक बात और है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। हम लोगों ने अभी इससे जस्ट पहले अमेरिका में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अमेरिका में हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, पूछा जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति तो संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति पर महाभियोग तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, देखिए दोनों सामने रखते हैं, और जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या था, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और जब आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनय, तो ध्यान रखना है 2 बातें संयुक्त राज्य अमेरिका से कि निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग,
जबकि दो बातें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, ये आयरलैंड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, समवर्ती सूची के प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी जो है संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक, ये कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 के तहत। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसके लिए भी राष्ट्रपति ही उनको बुलाते हैं। ठीक है, ये बातें भी जो है, ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है संसद में, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया। अब है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां होती है वो जर्मनी देश से लिया गया है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं प्राप्त, वह जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपातकाल की जो कंडीशनें होती हैं उसमें जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां होती है वह किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो आपातकाल ध्यान रखना है, आपातकाल जब भी आएगा तो फट से समझ जाइएगा कि अच्छा ये जर्मनी की बात हो रही है। ठीक है, आपातकाल की चर्चा जैसे ही होगी आपको समझ जाना है ये जर्मनी की चर्चा की जा रही है। अब है कनाडा। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, किन किन बातों का उल्लेख है? तो है संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हम लोगों ने कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, जबकि कनाडा में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, रुकिए एक मिनट। हाँ, अब फिर से ऑस्ट्रेलिया से क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, जबकि कनाडा से क्या है? कनाडा से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो है विभाजन है। ध्यान रखना है, जब केंद्र और राज्य की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया, जब संघ और राज्य की बात की जाएगी तो कनाडा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर केंद्र और राज्य साथ में है तो ऑस्ट्रेलिया, और जब संघ और राज्य साथ में हो तो कनाडा। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है शब्दों का। ठीक है, यहां पे केंद्र और राज्य है, यहां पे संघ और राज्य है। ठीक है, बस दोनों में अंतर है कि जब केंद्र और राज्य रहे तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। जब संघ और राज्य रहे तो क्या होगा आंसर? कनाडा। तो कनाडा से कौन कौन सी बातें ली गई है? संघात्मक विशेषताएं ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है वो ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। देखिए अभी तक राज्यपाल की चर्चा कहीं भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो राज्यपाल की जो चर्चा हुई है वह किस देश से लिया गया है?
कनाडा से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा। इतनी बातें कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब है आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा संविधान संशोधन, बस इतना ही ध्यान रखना है, संविधान संशोधन, आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। उसके साथ साथ है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से यहां दो बातें उल्लेखित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, दूसरी बातें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जब भी पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तो दक्षिणी अफ्रीका, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी दक्षिणी अफ्रीका। अब है रूस। तो रूस से किन बातों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। और ये ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो मौलिक, ये पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? तो नहीं, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया। तो ये भी पूछा जाता है कि किसकी संस्तुति पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। और मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, अभी वर्तमान में 11 हैं, ठीक है। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे और वर्तमान में 11 हैं, ठीक है। और वो 11वां कर्तव्य ये है, वो बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। किसी भी अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है कि वह जो है, कोई भी हो, बच्चों के संरक्षण हो, माता पिता हो, अभिभावक हो, ठीक है, वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है। ये 11वां कर्तव्य है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ, ये बाद में जुड़ा। तो रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। और हम लोगों ने टॉपिक नंबर 3 में जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने भारत की जो प्रस्तावना थी, उद्देशिका थी, उसमें जो मैंने चर्चा किया था कि 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, ठीक है। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मैंने वहां भी चर्चा किया था, ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है ना, ये न्याय किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है न्याय? तो रूस से। चाहे वो कोई भी हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, ठीक है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से। एक बातें और याद रखनी है, ये जो पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये जो पंचवर्षीय योजना है यह भी रूस से ही लिया गया है। तो ध्यान रखना है 3 बातों का, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, न्याय और पंचवर्षीय योजना, ये तीनों बातें आपको रूस के अंतर्गत ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, ठीक है। अगला फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ठीक है। ये बंधुता शब्द जब आप लोग पढ़ रहे थे प्रस्तावना, तो ये बंधुता शब्द आया था और मैंने वहां पे बताया था कि ये बंधुता शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और यहां पे देखिए स्पष्ट कर भी दिया गया है कि फ्रांस देश से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को लिया गया है, ठीक है। अब कहता है
भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उसमें बहुत थोड़ा परिवर्तन करके जो है उसमें लिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। इसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, चलिए फिर से, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता जो ली गई है वो कौन कौन है और क्या है? एक बार फिर से, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायिक पुनरावलोकन, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की सर्वोच्चता, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य अमेरिका निर्वाचित राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति पर महाभियोग, संयुक्त राज्य अमेरिका उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय आपात, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब आगे। अब ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन, परमाधिकार लेख ब्रिटेन, द्विसदनवाद ब्रिटेन। अब है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन। अब है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया। अब है जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी। बस इतना ध्यान रखना, आपातकाल जैसे ही आएगा जर्मनी। ठीक है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं कनाडा, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कनाडा, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन कनाडा, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा। अब है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन की जब भी चर्चा की जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका। अब है आगे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस,
मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस। इसके साथ साथ मैंने बताया जो न्याय है वह भी रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना वह भी रूस से लिया गया है। जापान, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापत्य प्रक्रिया जापान, विधि द्वारा स्थापत्य प्रक्रिया जापान। अब है फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ठीक है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को लिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिले और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, या इसमें कुछ त्रुटि रह जाए तो भी कमेंट कीजिए। मैं इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।